तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। किसी आयत की तरह ऐ जाने जहां तुझे आंखों से लगाना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जाने जहां की सेकंड लास्ट किस्त के बारे में। हाय, एक और मौत के मामले में ARY का हाथ क्या, उसकी उंगली भी कोई नहीं पकड़ सकता। आज उसने फिर साबित करके दिखाया कि भाई इमोशन तुम लोगों के मतलब के होंगे अपने चैनल्स के, लेकिन अगर बात आएगी मौत की तो मुझे छू कर दिखा दो बस। ARY ख़तरनाक सेटअप करता है, जो कि हमें दिखा, इस बार भी दिखा, एक प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ एक प्रॉपर मौत दिखाता हुआ विलन था। याद रखिएगा दोस्तों, तबरेज़ कोई हीरो नहीं था, ना ही कोई ऐसा कैरेक्टर था कि जिससे आपको जो है मतलब कि हमदर्दी करने की कोई वजूहात मिले। वो विलन था, कातिल, एक ऐसी औरत से शादी की जिसके शोहर को उसने मारा, और काफ़ी ज़्यादा अंत तक उसे कोई पछतावा नहीं था अपने किए पर। साफ साफ कह रहा था कि मैंने जो किया तुम्हें पाने के लिए किया, बस कोई ऐसी चीज़ थी नहीं कि आप इससे जो है हमदर्दी करें। लेकिन फिर भी जो मरा है तो इमोशनल कर दिया भाई। कमाल का वो सीन, कमाल का सेटअप, इसे कहते हैं बैकग्राउंड, इसे कहते हैं सेटअप। और मैं ख़ास कर से कहूँगा कि हमारी प्यारी सी हम टीवी कुछ तो सीख लो ARY से, कुछ तो सीख लो। क्या ARY का कोई हाथ पकड़ सकता है? जैसा कि मैंने पहले कहा, उंगली भी नहीं पकड़ सकता इमोशन बिल्डअप्स के मामले में। हाँ, उसके ड्रामास के अंदर ज़्यादा मतलब कि चीखो पुकार नहीं होती, ज़्यादा बंदूकें नहीं चलती, लेकिन जब चलती है तो सामने वाले देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या सेटअप, क्या कमाल का, मतलब कि दिल खुश कर दिया यार। इस तरह से एग्जीक्यूशन हो, इस तरह से डायरेक्शन हो, इस तरह से एक्टिंग हो, और इस लेवल का जो है अगर कंटेंट तैयार होगा तो लोग क्यों नहीं देखेंगे जाने जहान को। मज़ा आ गया, कमाल का। एक तरफ आप देखें, और आज तो कंपैरिजन करूँगा, भाड़ में जाए जिसको जो कहना है कहे, वैसे भी मुझे देखते ही कितने लोग हैं, तो कंपैरिजन तो आज मैं करूँगा। एक तरफ हम टीवी है, एक तरफ ARY है। हम टीवी के अंदर एक बंदा है जो कि पूरे ड्रामा में बेचारा तरसाया हुआ, तरखाया हुआ, मुरीद की बात कर रहा हूँ, अंत के अंदर जीतने वाला होता है, और बस एक थर्ड क्लास सा बैकग्राउंड देके उसको मार दिया जाता है। हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, कोई जज्बात नहीं उभरे, कुछ नहीं हुआ, विलन ने हीरो को मार दिया, वहाँ कुछ नहीं, उल्टा ये हुआ कि यार ये क्या था, कितना बकवास सीन, कितना भंगार एग्जीक्यूशन, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं, बस मुरीद का घर है, विलन आया, ठोक के चला गया, बात खत्म हो गई। यार ये क्या है? एक तरफ ARY है, क्या कमाल का एग्जीक्यूशन। एक तरफ जो है बारात जाने वाली है, एक तरफ घर सजा हुआ है, तीसरी तरफ बड़े भाई का जलसा है, वो तकरीर दिया जा रहा है, उसके ऊपर बंदूक का निशाना है, बम से घिरा हुआ है, और तीसरी तरफ कौन है? एक लड़की जो कि मतलब कि ना मालदार है, ना ही कोई इसकी इतनी ज़्यादा असर रसूख है, एक भोली भाली सीधी सादी सी लड़की, और उसकी मोहब्बत तबरेज़ उसे ढूंढ रही है। उसने फ़ोन लगाया, कहा कि कहाँ हो तुम? उसने कहा कि मैं खेतों की वीरानी में हूँ। वीरानी में क्यों? जाहिर सी बात है, जब गोली चलेगी तो किसी को आवाज़ ना आए कि जिससे कि वो तबरेज़ को बचा ले। वो जब उससे पूछे तो चिल्ला कर पूछे, उसके अंदर का गुस्सा दिखाए तबरेज़ को कि उसे उस पर कितना गुस्सा है। इसलिए वीराने को चुना उसने। वीराने के अंधेरे में कोई ना हो, सिर्फ वो हो, तबरेज़ हो, और उन दोनों को उस अंधेरे में कोई देख भी ना सके, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नहीं। इसके अलावा और क्या? वही चीज़ कि सिर्फ तबरेज़ हो, वो हो, और आमिर के सवालों के जवाब। बात ख़त्म हो गई, बस तबरेज़ को भी ख़त्म करना है। क्या ख़तरनाक सेटअप, मज़ा आ गया। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हमारा तबरेज़ जैसे ही वहाँ पहुँचा है तो सामने पड़ा है वो बैग जिसने सारा भंडा फोड़ दिया। हमारे तबरेज़ ने उसको उठाने की कोशिश की, वहाँ पर आ जाती है गुलज़ेब, और शायद ये कमाल का सेटअप था। ये इस ड्रामा का बेस्ट सीन मैं कहूँगा अब तक का, क्योंकि लास्ट देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रामा का बेस्ट सीन यही होने वाला है। सामने गुलज़ेब खड़ी है, हंस रही है, आँखों में आंसू है, और तबरेज़ कह रहा है कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन तभी गुलज़ेब कहती है कि दूर रहो मुझसे, ये वही बैग है। बैग उठाए, और धीरे धीरे तबरेज़ जिस तरह से उसकी
चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए, दूसरी तरफ हमारी गुलज़ेब के लहजे में कड़वाहट आती हुई, सवाल आते हुए, हंसते हंसते अचानक से उसके आँखों में आंसू आते हुए देखकर जो मतलब कि मज़ा आया है दोस्तों। इस तरह का होता है एग्जीक्यूशन। क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। तुमने मारा ना, लेकिन वही हमारा तबरेज़ कहता हो कि ये क्या बात कर रहे हो तुम, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ठीक तो हो। तो गुलज़ेब कहती हो अब ठीक हो, अब ठीक हो जाऊंगी। क्यों मारा आबिर को? मेरे लिए क्या मिला तुम्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके? क्या कर सकते हो अब तुम? तो हमारा तबरेज़ कहता हो कि तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी हमारी गुलज़ेब कहती हुई कि कैसे ठीक करोगे? तुम्हारा शोहर वापस दोगे, ज़िंदगी वापस दोगे, वो खुशी वापस दोगे। लेकिन तभी तबरेज़ कहता हो कि खुशी, ज़िंदगी थी तुम्हारे पास? नहीं, वो ज़िंदगी नहीं थी। ज़िंदगी वो है जो मैंने तुम्हें दी। देखो खुद को कहाँ से कहाँ ला के बिठा दिया। तो हमारी प्यारी सी गुलज़ेब कहती हुई कि मतलब तुम्हें कोई पछतावा नहीं, तुमने एक इंसान को मार दिया और तुम्हें कोई पछतावा नहीं। तो हमारा तबरेज़ कहता हुआ कोई पछतावा नहीं है मुझे, जो किया तुम्हारे लिए किया, हमारे लिए किया। लेकिन फिर गुलज़ेब कहती हुई कि नहीं, जो किया तुमने अपने लिए किया, खुद के लिए किया, खुद सर हो तुम। बस बात क्या करनी थी, सवालों के जवाब मिल गए। गुलज़ेब की आंखों से आंसू आए और गोली चल गई। बात वही ख़त्म हो गई, किस्सा वही तमाम। गुलज़ेब की बाहों में, गोद में दम तोड़ता हुआ हमारा तबरेज़ देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए कि यार ये क्या हो गया। मोहब्बत तक थी उसे। अनफॉर्चुनेटली तबरेज़ ने कोई हवस में, हसद के अंदर ये नहीं किया, मोहब्बत में किया। गलत किया लेकिन मोहब्बत में किया था। बेचारा अपनी मोहब्बत को देखता हुआ आखिरी लम्हों में उसके पास, उसकी गोद में अपनी जान को खोता हुआ उससे कहती हुई गुलज़ेब कि कैसा लग रहा है? यहाँ पर भी तुम खुश नसीब निकले। आमिर को तो ये वक्त भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं हूँ तुम्हारे पास। बस तबरेज़ की सांसें ख़त्म हो गई। फिर क्या होना था? भाई को पता चला और सब ख़त्म हो गया, ड्रामा ख़त्म हो गया। भाई गया अपने भाई की लाश लेकर अपनी माँ के पास। माँ रो रही है, चिंघाड़ रही है, दरवाज़ा बंद कर दिया, सारी चीज़ें फेंक रही है और बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही है कि तबरेज़ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तबरेज़ जो किया तुम्हारे लिए किया। जो तबरेज़ ने गुलज़ेब से कहा था वही माँ अपने बच्चे के लिए सोचती हुई, रोती हुई, चिंघाड़ती हुई। तबरेज़ तुम्हारे लिए किया है। अब तबरेज़ नहीं रहा, तब किसके लिए करेगी? किसी के लिए नहीं कर सकती। अब्दुल वो तो पहले ही बदगुमान है, अकेली तो थी, अब बेटे की मौत का गम भी पहाड़ की तरह उसके सीने पे बैठ चुका है। इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन दोस्तों, इसे कहते हैं एक प्रॉपर एंडिंग, इसे कहते हैं एक असली मतलब कि मज़ेदार ड्रामा। मज़ा आ गया देखकर। कोई है जो इसकी बराबरी कर सके? मुझे नहीं लगता। ARY की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अगली किस्त की। कमाल की किस्त होने वाली है। हाँ, लास्ट तो यही था, मैं एक एंगल से कहूँ, वो तो बस मतलब कि थोड़ी एक्सटेंशन है। ड्रामा ख़त्म भी तो करना है, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म करेंगे, कुछ पछतावे होंगे जिनकी बात की जाएंगी, कुछ बातें हैं जो छुपी हुई है जिसको अया किया जाएगा, मोहब्बत की बात होगी और शायद शादी भी होगी महानूर और हमारे प्यारे से शहराम की। बट एंड तो यही था। सबके हौसले पस्त हो गए। सब लोग समझ गए कि जिसका बदला इंसान नहीं लेता उसका बदला खुदा लेता है। और हमारी प्यारी सी गुलज़ेब भी यही कहती हुई कि मैं तो आई थी। सही बात है, वो तो गई थी, उसने तो कहा था कानूनी तौर पर से उसको सज़ा दे दो, शायद तबरेज़ ज़िंदा होता आज। उसने जो किया वो मजबूरी में किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने यही कहा कि चलिए अब मुझ पे तो केस चलाइए, कम से कम मुझ पे तो केस चल सकता है ना, मुझे तो सज़ा दे। हाय गुलज़ेब, उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन एक
खुशी भी थी कि अपनी शौहर की मौत का बदला ले लिया, लेकिन दूसरी तरफ शायद तबरेज़ के लिए दर्द भी था। मोहब्बत थी तबरेज़ से या नहीं ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुर्बत ज़रूर थी, एहसास ज़रूर था, प्यार ज़रूर था। खैर, अगली किस्त की बात करें तो वही है कि केशवा साहिबा कहीं चली गई है। बेटे की मौत का मातम मनाती हुई अपने बड़े बेटे से कहती हुई कि अब सगे और सौतेले की जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। शहराम भी कहता हुआ कि आपने मारा था ना मेरे अब्बा को, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तबरेज़ को नहीं मरवाया। खैर, केशवा साहिबा को शायद ये बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो जानती है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। तबरेज़ खुद ही दौड़ रहा था अपनी मौत की तरफ, और शायद हम में से किसी को ये बात पता भी नहीं थी। दूसरी तरफ महानूर और शहराम हमारी केशवा साहिबा को ढूंढते हुए कहाँ चली गई कुछ पता नहीं है। देखते हैं कि वो मिलती है या नहीं, कहाँ से मिलती है। दूसरी तरफ अब्दुल है। अब्दुल और आलिया की स्टोरी अभी भी बाकी है। आलिया अपने मतलब के शौक़ में होगी, किसी से शादी करने वाली थी। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि उसको पसंद था या नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है शादी के दिन दूल्हा मरना ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो वो भी अपने मतलब के एक दर्द में होगी, कर्ब में होगी। दूसरी तरफ अब्दुल घर छोड़ के जाने वाला है। तो अब उन दोनों की स्टोरी का एंड क्या आएगा? क्या अब्दुल आलिया के लिए रुक जाएगा? क्या आलिया अब्दुल को मना लेगी? शहराम क्या करेगा? महानूर क्या करेगी? अब यही देखना है किस तरह से कबीर और उसके बाप को समझाएगा हमारा आलिया का बाप कि अब दोबारा यहाँ बताना। बस यही है अगली किस्त। लास्ट तो यही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू। हाय तुम्हारे लिए। आसपास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीने की वजह मिल गई। जहाँ ये कैसा नाम है? दिल ने हमेशा चाहा ही वो है जो मेरी पहुंच से दूर। जिस इंसान में आपकी सारी जान हो और वो आपका सारा जहान बन जाए, उसके लिए इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता।